हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमारे यहाँ पे अभी चल रहा था उत्तराखंड के इतिहास, जिसमें हमने उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और कंप्लीट कर दिया है। और आज से स्टार्ट है उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, शुरुआत से अंत तक जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले जो राजनीतिक शक्ति आती है वो होती है कुड़िंद। तो कुड़िंद वंश से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट उत्तराखंड के गठन तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे है सबसे आज उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास मैंने 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल था। जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐतिहासिक काल। कालक्रम मैंने आपको चार्ट एक बार बताया था, जिसमें आपको उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास किस तरह से पढ़ाया जाएगा। उस कालक्रम में मैंने वहाँ पर आपको दिखाकर बताया था, यहाँ पे चार्ट बनाया था। तो इसी तरह से हमने अभी आद्य ऐतिहासिक काल का चार्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे कंप्लीट करा है। इसी तरह से हम पहले देख लेते हैं इसकी टाइमलाइन कि उत्तराखंड का इतिहास कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल में हमारी जो सबसे पहले शक्ति आती है वो होती है कुड़िंद। अब कुड़िंद क्या है? कुड़िंद वैसे, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड का पढ़ रहे हैं। तो हम संपूर्ण भारत का लेके उत्तराखंड में कि कुड़िंद का शासन उत्तराखंड में कब से कब तक चला। तो उत्तराखंड में जो कुड़िंदों का शासन आया था वो आया था 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक आया था। तो सबसे पहले हमारा 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो हमारा उत्तराखंड का जो स्थापना हुई, गठन हुआ, वो कब हुआ? वो हुआ 9 नवंबर सन 2000। तो हमारा ऐतिहासिक काल में टोटल चलेगा, जिसमें आपका उत्तराखंड का प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास, मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास और आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। जिसमें आपका प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास से हम प्राचीन उत्तराखंड, प्राचीन से आधुनिक तक चलेंगे, आधुनिक तक चलेंगे। और ये टाइम पीरियड होगा यहाँ पर आधुनिक तक चलेंगे, जिसमें टाइम पीरियड यहाँ पे 200 ईसा पूर्व से लेकर यहाँ पर आपका 1947 आएगा। फिर उसके बाद गठन होगा। तो हम जो चलेंगे वो होगा हमारा 9 नवंबर सन 2000 तक, नवंबर सन 2000 तक। यहाँ पर हमारा क्या चलेगा? उत्तराखंड का कंप्लीट यहाँ पे इतिहास चलेगा। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें क्या हुआ था, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, जिसमें अभी तक जो हमने ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक काल जो पढ़ा है, उसमें क्या था, सिर्फ हमने स्रोतों के बारे में वर्णन करा है कि हमारे उत्तराखंड के बारे में यहाँ से स्रोत प्राप्त हुए और यहाँ से स्रोत प्राप्त हुए। लेकिन ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। तो सबसे ज़्यादा कहने को जो होता है, जड़ इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन हमारे जो इतिहास के क्रम में होता है, इतिहास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे शाखाएं होती हैं। तो उत्तराखंड का जैसे जड़ हमारा क्या था? प्रागैतिहासिक काल था, तना हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, और हमारी शाखाएं जो थी वो ऐतिहासिक काल है। तो शाखाएं कहाँ से कहाँ तक फैली, क्या हुआ वहाँ पर, तो ये सारी जितनी भी जानकारी होंगी वो होगी हमारे ऐतिहासिक काल में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी इसमें शासक आएंगे, बहुत सारे वंश आएंगे, बहुत सारे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, युद्ध होंगे, बहुत सारी डेटें ऐसी होंगी, मेंशन होंगी। और इसमें क्या होगा कि आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ पर आप ऐतिहासिक काल का मैं बना देती हूँ आपका एक टाइमलाइन, कि हमारा ऐतिहासिक काल की टाइमलाइन किस तरह से चलेगी। तो ऐतिहासिक काल की टाइमलाइन का मैं सबसे पहले आते हैं कुड़िंद। और टाइम टू टाइम हम इसे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग याद भी करते रहेंगे और इसे यहाँ पर दिखाते भी रहेंगे कि हाँ हमने ये कंप्लीट कर दिया है, और आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले जो वंश आए वो होते थे कुड़िंद। कुड़िंद कुड़िंद जब कुड़िंद आए
कुड़िन जो आए थे वो आए थे उत्तराखंड में, आए थे 200 ईसा पूर्व। कुड़िंद ऑलमोस्ट 3 तरह के कुड़िंद थे। संपूर्ण भारत में जो था कुड़िंदों का शासन 3 तरह के काल में आया था। एक था हमारा जो कुड़िंद थे, प्रारंभिक कुड़िंद थे, वो आए थे 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक। और जो मध्यवर्ती कुड़िंद आए थे वो आए थे 900 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। और जो लास्ट कुड़िंद आते हैं, प्राचीन कुड़िंद, उनका होता है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो जो हमारे उत्तराखंड के इतिहास से इम्पोर्टेंट है वो है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो हमारे यहाँ पे कुड़िंद जो जाति रहेगी वो उनकी जो यहाँ से हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा 200 ईसा पूर्व। 200 ईसा पूर्व वाली हमारी कुड़िंद जाति का यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। कुड़िंद आए। अब कुड़िंदों का क्या हुआ था कि संपूर्ण भारत में कुड़िंदों का जो राज्य विस्तार था वो था उत्तराखंड, हिमालय और हमारा हिमालयी क्षेत्रों में, जिसमें हमारी गंगा यमुना के क्षेत्र आ जाते हैं। सतलुज नदी आ जाती है, सतलुज नदी वाले भारत के भाग में आ जाती है यहाँ पर आपका, और नेपाल के पश्चिमी भाग में। तो कुड़िन जाति का जो यहाँ पे शासन चल रहा था वो चल रहा था आपके नेपाल के पश्चिमी भाग में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश ये सारे ही ज़्यादातर हिमालयी क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे कुड़िन जाति का क्या हुआ था, कुड़िंद वंश का उदय हुआ था। तो कुड़िंद वंश का यहाँ पे शासन चल रहा था। कुड़िंद जब आए, कुड़िंदों का शासन जो रहा था वो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहा। 300 ईस्वी ये होता है ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व और ईस्वी किसे कहते हैं? ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीहा के जन्म से पहले, और ईस्वी मतलब उनके जन्म के बाद। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं 200 ईसा पूर्व वो और 300 ईस्वी ये। तो इसमें आपके जो रहते हैं लगभग ये 500, ये यहाँ पे आपके जो प्राचीन है, ये प्राचीन कुड़िंद की बात चल रही है। 500 ईस्वी मतलब इस शताब्दी तक ये क्या रहे थे यहाँ पे उत्तराखंड में कुड़िंद जाति की बात रही है। जबकि इससे पहले जो थी आपके 1500 ईसा पूर्व से ये 200 ईसा पूर्व तक और कुड़िंद जो प्रारंभिक कुड़िंद और मध्यवर्ती कुड़िंदों का शासन रहा है। यहाँ पे कुड़िंद आए थे। कुड़िंद जो थे ऑलमोस्ट भारत में उत्तराखंड में शासन कर ही रहे थे। तो उसी के बीच में क्या है, इसके बीच में कुछ मैदानी क्षेत्रों में, कुछ आपके मैदानी और तराई वाले क्षेत्रों में जो था और वंशों का भी उदय हो जाता है साथ साथ। जबकि कुड़िंदों का शासन जो चलेगा, कुड़िंदों का शासन चलता रहेगा। अभी कुड़िंदों का शासन काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जिसमें आपका जो है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साथ साथ तराई वाले क्षेत्रों में, तराई। तो हम पढ़ेंगे कुड़िंद पढ़ेंगे। कुड़िंद के साथ साथ जो है यहाँ पर एक तराई वाले क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पे आते हैं शक आते हैं और कुषाण आते हैं। तो यहाँ पर आते हैं शक आते हैं और यहाँ पे आते हैं कुषाण आते हैं। तो ये शक आते हैं और कुषाण आते हैं। इन्हीं के साथ साथ जो आते हैं कुछ क्षेत्रों में क्या आते हैं, योद्धे आ जाते हैं, योद्धे। तो पहले हम कुड़िंद पढ़ेंगे और कुड़िंदों के साथ ही हम तराई क्षेत्र में शक और कुषाण के बारे में चर्चा होगी। योद्धों की होती है। जो योद्धे होते हैं वो कुषाणों की समाप्ति कर देते हैं, यानी कि योद्धे जो होते हैं कुषाणों का अंत कर देते हैं। तो फिर से कुड़िंद शासन ही रहता है वहाँ पर। तराई वाले क्षेत्र में क्या होता है, कुड़िंद शासन ही रहता है। मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, शक कुषाण आते हैं जिन्हें योद्धे मार देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, कुड़िंदों का जो होता है, ये कुड़िंद जो वंश होते हैं यहाँ पर करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश, यानी कि कत्यूरी घाटी जो हमारा अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है, जो आसपास के क्षेत्र है, जो पहले क्या था, स्थापना से पहले कोई जिले का नाम या फिर गठन से पहले कोई राज्य का नाम नहीं था यहाँ पर। तो उसे क्षेत्र के रूप में ही मानेंगे। स्वतंत्रता से पहले जो संपूर्ण भारत में कुछ क्षेत्र के रूप में बांटे गए थे। इस क्षेत्र में इस वंश का शासन है, इस क्षेत्र में इस वंश का शासन है, उसी क्रम में चल रहे थे। तो यहाँ पर जो आपके तराई वाले क्षेत्र में थे कुड़िंदों का शासन चल ही रहा था, तभी तराई क्षेत्र में क्या हो गया, शकों का आगमन हुआ। शकों का आगमन हुआ, शकों को समाप्त करके कौन आए, कुषाण आए। जो शकों को समाप्त करके आए कुषाण। अब ये जो तराई वाले क्षेत्रों में चलते थे योद्धे जो थे वो थे कुड़िंदों के ही समकालीन। तो कुछ क्षेत्रों में योद्धों का शासन चल रहा था, योद्धों का शासन चल रहा था। तो तराई वाले क्षेत्रों ने क्या करा, कुड़िंदों की सहयोग करके क्या करा, कुषाणों का अंत कर दिया। इतना हो गया। फिर आता है कार्तिकेयपुर या फिर कार्तिकेयपुर राज्य की स्थापना होती है। कार्तिकेयपुर राज्य की स्थापना होती है। इसे कहते हैं कत्यूरी घाटी। कत्यूरी नहीं, कार्तिकेयपुर राजवंश भी कह देते हैं, यहाँ पर राजवंश बोलते थे, क्योंकि ये कार्तिकेयपुर ये जो थे कुड़िंद ही थे।
तो फिर हम बात करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश में जो कुड़िंद शासक रहे थे कार्तिकेयपुर में, उनके बारे में चर्चा होगी कि कार्तिकेयपुर में नॉर्मली जो थे वंशज के रूप में, जो परिवारों के रूप में रहे थे। कार्तिकेयपुर में क्या होते हैं, कुछ परिवारों के रूप में डिवाइड हो जाते हैं कुड़िंद, जैसे परिवार ए, परिवार बी, परिवार सी, परिवार डी। तो उन क्रम में चलता है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, कार्तिकेयपुर में कुछ परिवार आ जाते हैं, जैसे निम्बर देव, इच्छर देव, ये सारे जो होते हैं अलग अलग परिवार से होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय होता है, और इनको जो कार्तिकेयपुर ये जो होते हैं, ये होते हैं कुड़िंद। तो कुड़िंद द्वारा स्थापित जो राजवंश दोबारा था, उसका नाम क्या था, कार्तिकेयपुर राजवंश। उसका नाम क्या था, कार्तिकेयपुर राजवंश होता है। इसके बाद आपका पढ़ा जाएगा कन्नौज का मोखरी राजवंश। हर्षवर्धन का काल आ जाएगा यहाँ पर आपका, कन्नौज का मोखरी राजवंश आ जाएगा, कन्नौज का मोखरी राजवंश। ये जो होते हैं आपके, जैसे योद्धे हो गए, शक हो गए, कुषाण हो गए, ये होते हैं छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे शासक आते हैं जो कहीं कहीं पर क्या करते हैं, यहाँ पर शासन करते हैं। लेकिन जो हमारे मेन इम्पोर्टेंट है आपके, ये कहते हैं वंशज में, उत्तराखंड में शासन करने वाली जो शक्तियाँ हैं, उनमें क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कुड़िंद हो गए, कत्यूरी राजवंश हो गया, आपका चंद वंश हो गया, पवार वंश हो गया, और आपके ये बाद में गोरखा वगैरह आ जाते हैं। तो ये हमारे जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हीं के साथ साथ इनके बाद में आ जाता है मोखरी राजवंश। मोखरी नहीं, इसके बाद आता है आपका नागवंश। नागवंश कत्यूरी वंश जो होता है, कार्तिकेयपुर राजवंश, इसके बाद आता है आपका नागवंश। यहीं पर जो होता है नागवंश आते हैं, जिसमें शिशुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग, इन्होंने क्या थी, जो भी नाग से रिलेटेड जो भी मंदिर है, उनका निर्माण किसने करवाया था, नागवंश ने कराया था। तो यहाँ पे आते हैं नागवंश के लोग। नागवंश के लोगों को समाप्त करके आता है मोखरी वंश। मोखरी वंश, मोखरी वंश। तो ये क्या होता है, मोखरी वंश के लोग आते हैं यहाँ पर। कन्नौज का मोखरी वंश, यहाँ पे सुना होगा कन्नौज का मोखरी वंश, कन्नौज का मोखरी वंश था ये, कन्नौज का मोखरी वंश आता है। यहाँ पे आते हैं बहुत सारे आपके नागवंशज के जो शासक हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे संपूर्ण भारत में क्या चल रहा था, मौर्य के बाद क्या आते हैं, गुप्त आते हैं। मौर्य के बाद गुप्त आते हैं। गुप्त के बाद बहुत सारे, जब गुप्त समाप्त हो जाते हैं तो क्या होता है कि आपके उत्तर भारत में बहुत सारे उनके क्या होते हैं, सामंत होते हैं। उसी तरह से आपके दक्षिण भारत में भी सामंत रहते हैं। उत्तर भारत में सामंत कौन होते हैं, वर्धन वंश होते हैं, जिसमें हर्षवर्धन आता है। और दक्षिण भारत में जो आता है वो आपके वाकाटक वंश के शासक आ जाते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि कुड़िंद कुछ समय बाद क्या होता है, अब एक बार सत्ता चलने के बाद ये है कि कभी ना कभी तो समाप्त होंगी। तो जब इनका अंत होने लगता है तो कौन सा वंश आता है यहाँ पर, हर्षवर्धन का शासन होता है। यहाँ पे क्या होता है, संपूर्ण भारत में वर्धन वंश आता है, यानी कि हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, या फिर आप कर सकते हैं का शासन, हर्षवर्धन का शासन आ जाएगा यहाँ पर, हर्षवर्धन का शासन आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, बीच में कुछ ऐसे आते हैं जो क्या आते हैं, जो हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। तो वो लोग के बारे में भी चर्चा होगी, जिसमें आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के में, वो है शंकराचार्य। शंकराचार्य, शंकराचार्य का आगमन। ये कोई वंश नहीं है, शंकराचार्य भी इसी टाइम पर आए थे। तो शंकराचार्य का आगमन, थोड़ा बहुत इनके बारे में पॉइंट्स लिखा दिए जाएंगे और शंकराचार्य के बारे में बता जाएगा। अब ये वर्धन वंश जब खत्म हुआ तो इसके बाद जो आता है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश का, ये जो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश जो थे, ये जो आपकी कार्तिकेयपुर राजवंश था, यहाँ पर जो कुड़िंदों का शासन चल रहा था, इसी में ही यहाँ पर आपका जो शासन करती है अगली शक्ति, वो होती है कत्यूरी। कत्यूरी शासन, कत्यूरी वंश, कत्यूरी वंश, कत्यूरी वंश। यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, कत्यूरी वंश आता है। कत्यूरी वंश का जो लास्ट अंतिम शासक होता है वो होता है ब्रह्मदेव या बीरमदेव, बीरमदेव, बीरमदेव। अब ब्रह्मदेव या बीरमदेव, इसके बाद जो आते हैं कुमाऊं में आ जाते हैं, कुमाऊं,
क्योंकि ये जो पहले जो आए थे वो जिनका टाइम पीरियड के हिसाब से बदलता है वो आए थे कुमाऊं के शासक। और जो गढ़वाल के शासकों की बात है वो उनका क्या हुआ था, वो चांदपुर और परगना के वहाँ से उन्होंने क्या था, हरिद्वार से शासन स्थापित करा था। तो यहाँ पर आपका जो था कुमाऊद में आ जाता है चंद्रवंश। चंद्रवंश थोड़ा आगे पीछे है, बट इसी के साथ साथ जो चलेगा दूसरा आएगा आपका गढ़वाल। गढ़वाल क्षेत्र में क्या होगा, गढ़वाल क्षेत्र में आपके चलेंगे यहाँ पर पवार वंश। पवार वंश ये आ गया आपके पवार वंश। तो इतना हमारा जो है अभी स्टार्टिंग से ये देख लीजिए एक बार। तो ये हमारा गढ़वाल के पवार वंश। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर संपूर्ण कुमाऊं और गढ़वाल में क्या होता है, गोरखा शासन आता है। गोरखा शासन आएगा। ये हो गया आपका गोरखा शासन आ गया। फिर गोरखाओं को भगाने के बाद क्या आता है, ब्रिटिश शासन आता है। ब्रिटिश शासन प्लस टिहरी रियासत। मैंने जब कालक्रम बताया था तभी भी बताया था, टिहरी रियासत आ जाता है। टिहरी रियासत के बाद क्या होती है, स्वतंत्रता मिल जाती है। स्वतंत्रता मिल जाएगी। स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, जन आंदोलन होते हैं जिसमें आपका उत्तराखंड का क्या होता है, उत्तराखंड का जन आंदोलन होते हैं। और राज्य गठन हो जाता है। राज्य गठन हो जाएगा। राज्य गठन के बाद क्या होगा, संविधान सरकार बनेगी यहाँ पर, राज्य सरकार। तो ये था आपका ऐतिहासिक कालक्रम। तो ऐतिहासिक कालक्रम में आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कुलिंदों की। कुलिंदों के बाद तराई, कुलिंद के क्षेत्रों में ही तराई पर शक आते हैं। शकों को समाप्त करके कुषाण आ जाते हैं और इन कुषाणों को समाप्त करते हैं योद्धे। योद्धे क्या होते हैं, कुलिंदों के ही समकालीन। समकालीन का मतलब होता है कि समान टाइम पर टाइम पीरियड चल रहा हो। जैसे क्या कहते हैं, अभी जो चल रहा है 2025 चल रहा है, तो 2025 में जो जो लोगों का शासन है अभी भारत में, क्या चल रहा है कि जो जो लोग क्या है पद पर है, वहाँ पर पद पे हैं, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो इनका क्या है समान समकालीन हुए, ये एक ही टाइम पर इनका क्या चल रहा है वहाँ पर ये पद धारण करे हुए हैं, तो इसे कहते हैं समकालीन। तो यहाँ पर जैसे योद्धे थे उसी समय में कुषाण लोग भी थे। तो योद्धे और वो उसी समय में कुड़िंद लोग भी आए थे। तो योद्धे और कुड़िंदों ने मिलकर किसे मारा था, कुषाणों को भगाया था। और फिर इन्होंने अपने एक राजवंश की उदय करा था। फिर से एक कार्तिकेयपुर में नगर को बसाया था। कार्तिकेयपुर नगर को बसाया था, ये नगर था, इसको बसाया। और यहाँ पे वंशज के रूप में, कार्तिकेयपुर राजवंश के रूप में फिर से कुड़िंद शासन करने लगे। कुड़िंदों को समाप्त करके आए नागवंश के लोग, फिर वनोखरी के कन्यौज वंश के लोग आए। फिर क्या हुआ कि छुटमुट फिर क्या हुआ, जैसे मौर्य वंशों के बाद, गुप्तों के बाद क्या होता है, वर्धन वंश का शासन होता है। उसी तरह से संपूर्ण भारत में हो रहा था। तो उत्तराखंड में ही वर्धन वंश का कुछ समय के लिए शासन चल रहा था। हर्षवर्धन के बाद में क्या हो जाता है, यूके जो होता है छोटे 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 वंशों में टूट जाता है। छोटे छोटे वंशज यहाँ पे शासन करने लगते हैं, जिनका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था। वो खाली अपने अपने क्षेत्रों को घेर के बैठ गए थे। तो इसके बाद जो आती है, जो एक शक्ति आती है, उसका है कत्यूरी वंश। कत्यूरी वंश में जो हमारे शासक होते हैं, जैसे इच्छर देव, खप्पर देव और क्या आते हैं, निम्बर देव, ये सारे शासक आते हैं। तो इनमें जो लास्ट होते हैं वो होते हैं अंतिम शासक होते हैं। ये अंतिम शासक होते हैं, इनका नाम होता है अंतिम शासक का ब्रह्मदेव या बीरमदेव। ब्रह्मदेव या बीरमदेव। इसके बाद जो होता है ब्रह्मदेव या बीरमदेव, इनके यहाँ आते हैं सबसे पहले कुमाऊं में चंद्रवंशी, जिसमें आते हैं सबसे पहले सोमचंद। और यहाँ पर आते हैं कनकपाल। और इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे कहेंगे सोमचंद। सबसे चंद्रवंश का संस्थापक कौन है, सोमचंद है। लेकिन अपवार वंश का संस्थापक कौन है, कनकपाल, अगर ऑप्शन में आता है तब। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक मानते हैं वो अजयपाल को मानते हैं। यहाँ पर जो अंतिम शासक रहता है सोमचंद के बाद, यहाँ पे लास्ट जो होता है यहाँ पर जो आपके ये
प्रद्युमन चंद, मोहन चंद, ये बहुत सारे चंद चलते हैं, तो लास्ट इनका हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, गोरखा शासन स्थापित होता है। ऐसे ही प्रद्युमन शाह कुछ टाइम पर चंद वंश के रूप में भी प्रद्युमन शाह जो था उसने शासन करा था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। गोरखाओं का शासन होता है कि वो चंद गुड़कुमाओं में पहले यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं और गढ़वाल में यहाँ पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं 1804 में। 1804 में गोरखा शासन यहाँ स्थापित हो जाता है और 1790 में यहाँ पे चंद्रवंश में शासन स्थापित कर लेते हैं। फिर क्या होता है, ब्रिटिश शासन आता है, टिहरी ऐसे चलती है, स्वतंत्रता चलती है, जन आंदोलन चलता है, क्रांति गठन होता है, सरकार बन जाती है। तो इतना था हमारा, ये हम टाइम टू टाइम याद करते रहेंगे कि हमने क्या कंप्लीट कर लिया। तो एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद में इसको आगे बढ़ती हूँ और कुड़िंदों के बारे में बात करते हैं। आखिरकार कुड़िंद शासक की, तो ये हमारी हुई टाइमलाइन। आज हम बात कर रहे हैं कुड़िंद वंश की, कुड़िंद वंश की, कुड़िंद शासकों की बात चलेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक की बात होगी। और कुड़िंदों की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, क्वेश्चन आते हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो आती है उनकी मुद्राएं। तो कुड़िंदों ने सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट है कुड़िंद वंश में, वो है उनकी मुद्राएं। तो यहाँ पे देखते हैं कुड़िंद वंश से पहले मैं यहाँ पे देखूंगी कुड़िंद जो था, जो कुड़िंद थे हमारे, कुड़िंद। तो कुड़िंद क्या है, 3 तरह से डिवाइड है यहाँ पर। आपके कुड़िंद, जो कुड़िंद वंश के शासक हैं वो 3 तरह से डिवाइड है। यहाँ पर आ जाएंगे आपके प्रारंभिक कुड़िंद, और दूसरे आएंगे आपके मध्यवर्ती कुड़िंद, और तीसरे आएंगे आपके प्राचीन कुड़िंद। ये आएंगे आपके प्राचीन कुड़िंद। तो यहाँ पर जो आपके कुड़िंद थे प्रारंभिक, वो थे 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक, 900 ईसा पूर्व तक ये हो गए आपके प्रारंभिक कुड़िंद। और ये मध्यवर्ती कुड़िंद जो है आपके, ये हो जाएंगे 900 ईसा पूर्व से 200 ईसी पूर्व तक। ये हो गए आपके मध्यवर्ती कुड़िंद। और जो हमारे इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के लिए, वो है हमारे 200 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो आप यहाँ देख सकते हैं 300 ईस्वी तक। तो जो हमारे उत्तराखंड की इतिहास में है वो है ये वाले। इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे, हम इन वाले कुड़िंदों को पढ़ेंगे, मैंने बात करी थी पिछली कक्षाओं में, जहाँ पर बात करी थी महाभारत में कि उत्तराखंड के नामों का, क्षेत्र का वर्णन किया गया है महाभारत में। वहाँ पे कहा गया था कि महाभारत में कहा गया था कि इस क्षेत्र में उस काल में, आदि ऐतिहासिक काल में क्या होती थी, कुछ कहते हैं वंश के बारे में, कुछ राजाओं के बारे में बात करी गई थी, जिसमें क्या थे, पुलिंद, यानी कि पुलिंदों की बात आई थी कि पुलिंद जाति क्या करती थी, वहाँ पे निवास करती थी। पुलिंद जाति, मैंने पिछली कक्षा में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा है पुलिंद जातियों का निवास था। कहाँ पर, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, जिसमें आपका ये टिहरी रियासत, ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर क्या आता है, पुलिंद जाति निवास करती थी। और पुलिंद उस क्षेत्र को क्या कहता था, अपरांत कहा जाता था, उस क्षेत्र को क्या कहता था, अपरांत कहा जाता था। तो पुलिंद, कुलिंद, ये सारे क्या हैं, पुलिंद को ही कुड़िंद कहा जाता है। तो महाभारत काल में ही, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व बहुत पुराना हुआ, बहुत पहले का टाइम पीरियड हुआ, तो ये जो है वो उसी काल से रिलेटेड है। तो उस समय भी महाभारत काल में इधर पुलिंद जाति रहती थी, यानी कि कुड़िंद जाति का यहाँ पर निवास था। तो यहाँ पर बात कर दी है कि कुड़िंद जाति का निवास था। तो सबसे प्रारंभिक जो राजनीतिक शक्ति उत्तराखंड पे शासन करने वाली, वो हो गई हमारी कुड़िंद जाति हो गई यहाँ पर। और इनमें जो वहाँ पे बात करी थी मैंने कि सबसे पहले कुड़िंद जाति यहाँ पर निवास करती थी, और इसका जो राजा था, जो शासक था, उसका नाम क्या था, सुबाहु था। तो एक बार देख लीजिएगा, सुबाहु मैंने वहाँ पे अपने नोट्स में भी मेंशन करा है। तो कुड़िंद जाति जो था, पुलिंद जाति जो थी, उसका जो राजा का नाम था, उसका नाम क्या था, सुबाहु था। और उसने जो है अपनी कालसी वाले, इस वाले क्षेत्रों के बनाई थी, वहाँ पे राजधानी भी बनाया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गए हमारे
3 तरह के कुड़िंद जाति, 3 टाइम के कुड़िंद शासक। अब चलते हैं आगे की ओर। तो कुड़िंद में क्या आता है, सबसे पहले राजनीतिक शक्ति होती है, और ये कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे शासन होता है, ये होता है, मैं शॉर्ट में बना देती हूँ। ये हो गया हमारा उत्तराखंड, ये हो गया हमारा उत्तराखंड, ये हो गया नेपाल वाला क्षेत्र, यहाँ है नेपाल, एक पश्चिम पूर्वी नेपाल, एक पश्चिमी नेपाल, और यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, ये हो जाएगा HP, यहाँ पर आपने देखा होगा ये टच करती है, HP हो गया, ये UK हो गया, और यहाँ हो गया नेपाल। ये कौन सा नेपाल है, पश्चिमी वेस्ट नेपाल, वेस्ट नेपाल और उत्तराखंड और हाँ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन सी जाति निवास करती है, कुड़िंद। और इसमें मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमारे जो भूगोल वेदता टालवी है, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में कुड़िंद जाति जो निवास करती थी, कुड़िंद वंश जो निवास करता था, वो गंगा यमुना वाले क्षेत्र और काशी वाले क्षेत्रों पर निवास करते थे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है, कुछ क्षेत्र के बारे में पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे गंगा यमुना, क्योंकि गंगा यमुना कहाँ है, उत्तरकाशी में है, गंगा यमुना कालसी, इन क्षेत्रों में क्या था, मोस्टली यहाँ पे कुड़िंद जाति का था। धीरे धीरे इनका आधिपत्य इन क्षेत्रों में यहाँ पे फैल गया था। प्रारंभिक में यहाँ पर था, तो इसमें हो जाता है कुड़िंद जाति का यहाँ पे निवास हो जाता है। और ये किसने कहा है, टॉलमी के अनुसार था, ये टॉलमी है। तो कुड़िंद जाति का अगर आप देखेंगे राज्य विस्तार क्या था, हिमाचल प्रदेश, गंगा यमुना कालसी, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। ये गंगा, अगर कोई क्षेत्र के नाम आते हैं तो गंगा यमुना कालसी वाले क्षेत्र, अलकनंदा वाले क्षेत्र आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये हो गया कुड़िंद जाति का यहाँ पर क्या था, निवास था कुड़िंद। इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति क्या है। तो पहली राजनीतिक शक्ति कुड़िंद, आपको पहले में क्या पढ़ाया है, कुड़िंद बताया है। टाइम पीरियड के हिसाब से आप पहले में देखेंगे कुड़िंद, तो आप वहाँ पे कत्यूरी राजवंशी या फिर किसी और वंश के बारे में ना बोल सोच के किसके बारे में सोचेंगे, कुड़िंद को, क्योंकि कुड़िंद का क्या है, टाइम पीरियड इतना पुराना है। तो सबसे पहली जो राजनीतिक शक्ति थी वो थी कुड़िंद शासक थे। तो कुड़िंद शासक सबसे पहले थे। अब आते हैं इनके शासकों के नाम। सबसे ज़्यादा इसके बारे में जो जानकारी मिली है, जो कुड़िंदों के बारे में जो स्रोत मिले हैं, कुड़िंद के बारे में जो स्रोत मिले हैं, स्रोत मिले हैं, वो स्रोत कहाँ कहाँ से मिले हैं, इनके सिक्कों से मिले हैं। कुड़िंद कालीन सिक्के, कुड़िंदकालीन सिक्के। तो हमें कुड़िंदों के बारे में जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, जैसे हमारा क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल, कहीं पे शिलालेखों से मिल रहा था, कहीं पर जैसे गुहा लेखों से मिल रहा था, कहीं पर क्या था, पाषाणकालीन उपकरण थे, कहीं पर समाधान थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे, अब क्या हो सकता है कि वहाँ पर आपको ऑप्शन में दे दिया हो और आपने वहाँ पे टिक लगा दिया हो कि आपको वहाँ पे शिलालेखों से पता चला या किसी और चीज़ से पता चला। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इनके जो है सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो कुड़िंदकालीन सिक्कों से हमें कुड़िंदों के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय तो इंसान रहा नहीं होगा जिन्होंने बुक लिखी होगी, लेकिन क्या है, स्रोत जो हमें स्रोत मिलते हैं उनसे देखा जाता है कि उससे खोज की जाती है कि इनके बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो कुड़िंदकालीन में क्या थे, सिक्के हैं, जिसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं, 3 प्रकार के सिक्के हैं, 3 प्रकार के सिक्के हैं। एक हो जाएंगे, इनको मैं डीपली बताऊंगी अभी आगे की ओर। यहाँ पे कुड़िंदकालीन सिक्के में आ जाएंगे अमोघ भूति प्रकार के, अमोघ भूति प्रकार के, अल्मोड़ा प्रकार के और छत्तीसगढ़ प्रकार के। तो ये 3 प्रकार के जो होते हैं सिक्के, इनसे क्या होती है, हमें कुड़िंद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इनके शासकों के नाम। शासकों के नाम कौन कौन से थे। कुड़िंदों की जो सबसे पहली जो राजधानी थी, वो सबसे पहला शासक कौन था, कुड़िंदों का शासक था सुबाहु। तो जो स्रोत मिले हैं, यहाँ पर आपके जो थे सिक्के मिले थे,
उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्रोत भी होंगे जो लिखे हुए होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था महाभारत के वन पर्व में यहाँ पुलिन जाति के बारे में चर्चा की गई है। और इसी तरह से क्या होगा, कुछ अभिलेख मिले होंगे और कुछ शिलालेख मिले होंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर सिक्के आते हैं तो सिक्कों पे आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो ये हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर कुरिंद के बारे में, स्रोतों के बारे में चर्चा होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बहुत है। आज इंट्रोडक्शन है और कल क्या होगा कि कुरिंदों के बारे में संपूर्ण क्लास होगी कि कंप्लीट कुरिंदों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।